इवनिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द मार्केट एनालिसिस वीडियो। रात के 10 बजे के आसपास डलेगा, बट तभी मेरे को मिला टाइम निकालने का। सही से सही रखे सारे अच्छे स्टॉक्स। तो चलो बात करते हैं अपन कल के लिए। आज के दिन मेरे साथ क्या हुआ? आज के दिन एक गलत ट्रेड बना निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो 26,000 का लॉस हुआ, 2.6% का अकाउंट डाउन हुआ। अच्छी बात ये थी, बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसी बैंक में ट्रेड लिए। वो 10 लाख का अकाउंट था तो 26,000 का लॉस होना, 2.6% का लॉस हुआ, देख सकते हो। और आईसीआईसी बैंक में प्रॉफिट हुआ। उसमें सेल हिट नहीं हुआ, इसमें सेल हिट हो गया, बट आईसीआईसी बैंक में लॉन्ग ट्रेड लिया गया ब्रेकआउट पे। तो वहां पे अपन को 10,000 का प्रॉफिट हुआ। 3 लाख के अकाउंट में 10,000 का मतलब 3 to 4% प्रॉफिट था आज इक्विटी वाले अकाउंट में। ठीक है, तो आप ये भी देख लिया होगा आपने अभी तक। ठीक है, तो चलो मार्केट एनालिसिस की बात करते हो। तो बैंक निफ्टी देखो, 4 आवर का टाइम फ्रेम। यूजुअली हम सिर्फ फॉरेक्स और उसमें देखते हैं, क्रिप्टो में। बट मार्केट जब एकदम क्रूशियल कंडीशंस में, तो आप एनालिसिस को डीप करते हो। तो मैंने सारे टाइम फ्रेम्स पे अच्छे से एनालिसिस किया। तो निफ्टी ने आज अपना सपोर्ट लिया है 200 EMA पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और बुलिश ब्रेकआउट दिया है। मतलब एक ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था तो 4 आवर टाइम फ्रेम के टूने पे लिया था। तो मेरे निफ्टी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बना चुका है, बनाया है। ठीक है, अब बात करते हैं। ये व्यू था मेरा कि अभी सपोर्ट लिए, जब तक ये सपोर्ट अगर एग्जिस्ट करता है 17,100 पकड़ लो। जब तक 17,100 के ऊपर है मार्केट, बुलिश व्यू रहेगा। क्योंकि बुलिश बोलना बहुत कठिन है ऐसे मार्केट में जबकि इतना बड़ा बड़ा फॉल आ रहा है। लेकिन आप टेक्निकल पे भरोसा करोगे तो यू हैव टू एक्सेप्ट 200 मूविंग एवरेज, द किंग ऑफ मूविंग एवरेजेस। उसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो हाँ, शॉर्ट कर सकते हैं कल इंट्राडे। मैं एक पोजिशनल व्यू बता रहा हूँ। पोजिशनल व्यू यहाँ पे मेरा बन रहा है बुल साइड पे। अगर कल मार्केट कंटिन्यू करता है तो इसका मतलब है हम स्विंग ट्रेड्स एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल एक भी स्विंग ट्रेड नहीं दिया, आज मैं दूंगा। वो आप कब एंटर करोगे? कल 3 साढ़े 3 बजे एंटर करोगे, जब वो कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट बुलिश मोमेंटम दे रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग वालों के लिए। तो यहाँ पे अगर आएंगे, मूविंग एवरेज को मैं बंद कर दूंगा, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे तो मार्केट आज गैप डाउन खुल के इस लेवल पे एक रिवर्सल मारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए ये बनता है। अगला जो सपोर्ट है हमारे लिए ये बनता है। और रेजिस्टेंस आज के दिन का हाई बनता है, एकदम सिंपल वर्ड्स में। तो ये हमारे मार्केट की रेंज बन गई इंट्राडे। अब कल की बात करेंगे, अगर कल मार्केट इस रेंज के ऊपर खुलता तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी बुलिश। क्योंकि आज मार्केट जब बढ़ने की कोशिश किया तो ये एरिया उसको बढ़ने नहीं दिया। मतलब इस पॉइंट पे सेलर्स ओवर पावर हो गए, जीत गए। यहाँ पे मार्केट को दबा दिया गया। तो ये लेवल अगर क्रॉस होता है तो मतलब सारे सेलर्स खत्म हो चुके हैं। तो इस लेवल के ऊपर बुलिश जोन अनलॉक होगा। और हमें अगर अगला रेजिस्टेंस मार्क करना है मेजर, तो वो ये बनेगा। तो ठीक है, ये बनता है हमारे लिए बड़े लेवल्स पे। अब अगर अपन को मान मान के चलना है कि अगर अपन को ये इतना बड़ा जोन है, अगर अपन को यूज करना है कि 146 के जोन को कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड करें, तो आप कोई प्राइस एक्शन लेवल चूज कर सकते हो। तो वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इट्स कमिंग अराउंड दिस लेवल। सो दिस इज गोइंग टू बी वन वे कि आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। यहाँ पे आके देख सकते हैं कि ब्रेकआउट हो सकता है, गैप डाउन खुल जाए। अगर गैप डाउन खुल के तोड़ता है तो एंटर करो। ये पहला टारगेट है अपना। अगर आपको लगता है आपको और होल्ड करना चाहिए, प्राइस एक्शन अगर यहाँ पे वीक हो रहा है तो छोड़ देना, नहीं तो आप इसको यहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हो। तो दिस इज द लेवल फॉर निफ्टी टुमारो। ये लेवल्स पे आपको अपना दिमाग लगाना है। दिमाग यानी कि कैंडल स्टिक का दिमाग। लॉन्ग टेल वाली कैंडल बन रही है कि लॉन्ग बॉडी वाली? लॉन्ग टेल वाली कैंडल का मतलब होता है रिजेक्शन कैंडल है। लॉन्ग बॉडी वाली मतलब होता है वो एक पावर कैंडल है, वो आपको एक कंटिन्यूएशन दिखा रही है। ठीक है, और चलो अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ऑलरेडी सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ था। अभी अभी कल की बात करेंगे इंट्राडे लेवल्स की। तो इंट्राडे लेवल पे आज का जो दिन का लो था, ये लोएस्ट पॉइंट था, तो मैं इसको लो मानूंगा। और जो अगला जो पुल बैक था वो इस लेवल पे था। ये मेरा दूसरा सपोर्ट, इसको मैं मानूंगा। आज के दिन का हाई मेरे लिए रेजिस्टेंस था। और रीसेंट जो अगला आए वो हमारा टारगेट आएगा। तो ये हमारे लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स बनते हैं। अगर बैंक निफ्टी का गैप साइडवेज वगैरह इस रेंज में खुल के तोड़ता है तो गो फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। इस रेंज में जाके इसको तोड़ता, गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। दिस इज द रेंज फॉर बैंक निफ्टी। अब प्योर इंट्राडे ट्रेड है टाटा स्टील का, क्योंकि टाटा स्टील ने एक ब्रेकआउट देके वापस सपोर्ट लेके एक इंपॉर्टेंट लेवल 103.65 पे आके वो जहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसके पास में रुका हुआ है। मतलब बढ़िया, थोड़ा गैप अप खुला तो भी यहाँ खुलेगा। अगर मान लो ये गैप अप खुल जाता है तो अपन को सीधे दो टारगेट्स मिलते हैं, 104.70, 105.25। ये आपके दो टारगेट बनते हैं। अगर मार्केट कहीं भी खुल के इस लेवल को तोड़ता है तो सीधे के सीधे आपका टारगेट बनेगा 101.40, जहाँ पे 200 मूविंग एवरेज इस वक्त है। और कल वो थोड़ा सा अगर 5-10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा ऊपर जाकर तो उसको अपना प्रॉफिट बुकिंग जोन बना के टाटा स्टील को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो। अगला ट्रेड तीनों स्पेशल है। लुपिन सबसे पहले
लूपिन में आपको दिखा दूं तो लूपिन यहाँ पे एक नया वेव जो यहाँ पे ब्रेकआउट और एक नया वेव जो चालू किया, तो मैं डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में हमने फिबोनाची मार्क किया कि यहाँ से क्यों मार्क किया कि मार्केट आया, एक ब्रेकआउट दिया, बढ़ने की कोशिश किया बट गिर गया, जब गिरा तो ये उसका सपोर्ट बना और यहां से एक बार भी उसने लो नहीं बनाया। तो इस वाला ये क्या है, ब्रेकआउट करके गिरा लो, तो इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट तक खींचा, विक टू विक, पूरा लो से हाई। तो हमको दिख रहा है कि डेली कैंडल हमारी आज कहाँ पे क्लोज हुई है, ओपन होके सीधे 38.2% पे क्लोज हुई है, बेरिश कैंडल है, ठीक है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर वेव नंबर 1 2 3 अपसाइड ब्रेकआउट आने का पोटेंशियल इसमें है, क्यों मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो फिबोनाची 38.2% का सपोर्ट है, इसमें अगर स्विंग ट्रेड आएगा तो सिर्फ लॉन्ग साइड आएगा, सेल साइड नहीं आएगा। आएगा तो हो सकता है, अब आप मत लेना, लॉन्ग साइड है तो ही लेना। लूपिन में टीसीएस और महिंद्रा महिंद्रा पे सेल वाला भी ले सकते हैं। तो स्विंग ट्रेड इसमें सिर्फ लॉन्ग के लिए है। तो कहानी ये कहती, कल अगर बुलिश कैंडल बन के तोड़ देता है 722 के लेवल को, ठीक है, 722 के लेवल को तोड़ देता, मत देखो 200 मूविंग एवरेज, पहले भी टूटा है, दिख नहीं रहा है क्या टूटा हुआ है, तो वो वापस से ब्रेकआउट कर लेगा। अगर कल फिबोनाची लेवल टूटता है 723 का के आसपास की बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, गो लॉन्ग। इसने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन देने के बाद ब्रेकआउट दिया, तो अच्छा ब्रेकआउट पुल बैक देन, तो स्विंग ट्रेड की कहानी आई होप आपको समझ में आ गई। अब इंट्राडे ट्रेड भी अच्छा मिलेगा इसमें, चाहे लॉन्ग या शॉर्ट, क्यों, देखो ये भी ब्रेकआउट करते करते पूरा रिट्रेस कर चुका है वहां तक, 200 मूविंग एवरेज भी एग्जिस्ट करता है। अगर कल मार्केट ऐसे बुलिश मोमेंटम देना चालू करता है, तो आपके लिए सीधे दो टारगेट्स अनलॉक होते हैं, कि बहुत बढ़िया, मतलब साइज के हैं, 1% और 2%। तो पहला टारगेट इंट्राडे ट्रेडर्स शुड गो अहेड एंड ट्राई टू, एक सेकेंड, जूम का बार भी है यहाँ पे। फर्स्ट टारगेट यू शुड बुक एट 716 एंड द सेकंड वुड बी 7224, 724 रुपए, ये दो टारगेट बनते हैं आपके अपसाइड, अगर मार्केट सीधे ब्रेकआउट देता है तो। और अगर आपको स्विंग में कन्वर्ट करना है और वो अगर वो देता है इसके फिबोनाची लेवल के ऊपर क्लोजिंग, तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड टेक द ट्रेड। स्विंग ऑल्सो लॉन्ग साइड, शॉर्ट साइड का क्या, अगर मार्केट गलट जाता है, सेल आता है, क्योंकि इंट्राडे में कोई भी पॉसिबल है, तो टाटा स्टील में भी बोथ साइड टारगेट है, लुपिन में भी अगर 200 मूविंग एवरेज टूट जाता है 702 रुपए का, जो कल देख लेना ओपन करके 15 मिनट टाइम फ्रेम का, आपका टारगेट सिंपल सिंपल 693, यानी कि 1% के आसपास आप अचीव कर सकते हो। टीसीएस डेली टाइम फ्रेम पे गैप डाउन खुल के बुलिश कैंडल बनाया, मैंने आपको एक बार और बताया था, मैंने निफ्टी के केस में भी, कभी भी मार्केट गैप डाउन खुल के स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है तो बहुत बुलिश मोमेंटम, मतलब बहुत बुलिश बात होती है। तो कल इसमें भी अगर अपन को बुलिश डे टाइम फ्रेम पे बुलिश कैंडल मिलती, ग्रीन कैंडल मिलती, तो टेक अ लॉन्ग ट्रेड, स्विंग ट्रेड, आप अपना 200 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे टारगेट बुक कर सकते हो। पिछले बार भी इसने मोमेंटम दिया था, ये देखो जोन को तोड़ा था तो 200 को टारगेट दिया था, फिर से मिनिमम हो सकता है तोड़ भी दे, बट 200 को टारगेट बना सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी क्योंकि इतना सॉलिड कैंडल है, बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम है, और वो मोमेंटम आके रुका है एक रेजिस्टेंस लेवल पे, एक वी शेप रिकवरी दिख रही है मेरे को, एक वी शेप रिकवरी दिख रही है मेरे को यहाँ पे। तो मार्केट ने बड़ा ब्रेकआउट देके मार्केट ने यहाँ पे आज आया हुआ है, तो अगर ये ब्रेकआउट देगा तो हमको स्विंग वालों को तो दिन में एंड में पता चलेगा, बट अगर ये सीधे बुलिश खुलता है ना, वो फॉर लॉन्ग ट्रेड्स यूज द पिवट्स टू ट्राई ट्रेड, और शॉर्ट अगर ट्रेड लेना है तो 3105 के नीचे ही इनिशिएट करना, क्योंकि मार्केट बहुत बुलिश है, बहुत बुलिश कैंडल्स है, मार्केट बहुत दिनों से ब्रेक डाउन साइड ट्रेड करके ब्रेकआउट दिया है, ज्यादा बुलिश कैंडल इसलिए क्योंकि गैप डाउन खुल के मार्केट बुलिश हुआ है। तो दिस इज टीसीएस, ग्रेट एंट्री ओवर हियर, ओनली स्विंग ट्रेड में सिर्फ लॉन्ग, इंट्राडे ट्रेड में लॉन्ग शॉर्ट दोनों, ब्रेकडाउन वहां पे होगा, टारगेट यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ ऊपर साइड पिवट यूज करना रहेगा, वो बेटर है। महिंद्रा महिंद्रा एक अकेला ट्रेड है जो स्विंग ट्रेड में दोनों साइड पोटेंशियल रखता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे भी क्लाइन मार्क करूंगा ना, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे भी क्लाइन मार्क कर रहा हूँ तो वो उसी लेवल्स, ये बहुत, यहाँ भी देखो मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर गया था, यहाँ पे गैप डाउन खुल के ऊपर गया था, तो ये लेवल जो है 1218 का बहुत सॉलिड है, ये नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने टेस्ट किया था 1 2 3 दिन नहीं कर पाया, आज फिर टेस्ट किया, तो कल अगर खोल के बेरिश कैंडल बनता है, ओवरऑल मार्केट ही टूटता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे बढ़िया शॉट होगा, बहुत लंबा टारगेट बनेगा, पहला 1130 का, दूसरा 1059 का, तो दीज टू वुड बी वेरी गुड टारगेट्स फॉर यू। और इसमें अच्छी बात यह है कि अगर सॉलिड बुलिश कैंडल बनती है और इसको तोड़ देती है 1270 रुपीज को, ये इंट्राडे लेवल्स मार्क है इसलिए उनको मत देखो, 1270 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो नया हाई को टारगेट बना के स्विंग ट्रेड किया जा सकता है। तो महिंद्रा महिंद्रा बोथ साइड स्विंग ट्रेड पोटेंशियल है,
और छोटे टाइम फ्रेम पे तो दोनों साइड ट्रेड बनेंगे ही, क्योंकि इसने भी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके ये लेवल पे सपोर्ट लिया आज के दिन, ब्रेकआउट किया, वी शेप रिकवरी किया, वी शेप रिकवरी दिख रही है। अगर ब्रेकआउट होता है तो टारगेट नंबर 1 एंड टारगेट नंबर 2 बुक करें। अगर सेल के लिए आता है, अगर सेल के लिए आता है तो आपको देखना है, इसे हटा दो, आपको देखना है कि मार्केट अगर साइडवेज खुल के इसे तोड़ता है, इस लेवल को 1230 को, तो 1219 तक का टारगेट इजीली अपने पे बना सकते हो। तो दिस इज अ इंट्रा ट्रेड सेटअप फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड स्विंग सेटअप, बोथ साइड अवेलेबल है। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइस। जितने भी सब्सक्राइबर नए हो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और एक वीडियो और बनाना है, गैप के साथ कैसे डील करें, ट्राई करता हूँ बनाने का एज सुन एज पॉसिबल। और जितने भी नए सब्सक्राइबर हो, यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन और आइकन दबा देना, उससे आपको हमेशा वो चीजें आती हैं। और एक चीज मैंने देखी, कम्युनिटी बहुत पॉजिटिव होनी जरूरी है। दूसरों के लॉसेस को कैसे अपन मोटिवेट करें तो बढ़िया रहेगा, दूसरों के प्रॉफिट्स पे हम एनकरेज करें कि अच्छा किया आपने, किया, एक पॉजिटिव कम्युनिटी बिल्ड करनी है। तो मैंने देखा, आपको मैं हमेशा पोल भेजता हूँ प्रॉफिट हो कि लॉस हो, मैंने देखा बहुत सारी बातें होती कमेंट सेक्शन में। आई वांट यू ऑल टू कीप द सेंटिमेंट ऑफ द ग्रुप पॉजिटिव। ठीक है, किसी का लॉस हुआ तो भी आप समझो सबका होता है, किसी का प्रॉफिट है तो उसको एनकरेज करो, ट्राई टू मेंटेन अ पॉजिटिव कम्युनिटी। क्योंकि नेगेटिव करने के लिए तो हजार लोग पड़े हैं, तो ट्राई करो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेहनत करने के बाद एक समय आएगा कि आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम बना लोगे, कि आप इमोशंस को कट करके जो सही या गलत है उस पर एक्शन ले पाओगे, जैसा आज हमारे साथ हो गया है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक कर देना वीडियो पसंद आया तो, बाकी मिलते हैं आपको आने वाले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, एक मैं गिव अवे कंपटीशन कराने वाला हूँ। फॉरेक्स के लिए तो अनाउंस कर ही दिया है मैंने, इसके लिए भी अनाउंस करने वाला हूँ, अगले मार्केट एनालिसिस वीकेंड वाले में अनाउंस कर दूंगा। जीरोधा या अपस्टॉक जिसने भी अकाउंट मेरे थ्रू खुलवाया है वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1,10,000 पहला प्राइज होगा। करना क्या पड़ेगा अगले हफ्ते मैं अनाउंस करूंगा। ठीक है, जितने लोग फॉरेक्स भी ट्रेड करते हो या डाउ जोन्स करना चाहते हो या गोल्ड वगैरह, तो एक्सनेस का अकाउंट या सीएमएस प्राइम का अकाउंट खुलवा के मेरे थ्रू कराओगे तो उसमें भी पार्ट ले सकते रहोगे। तो कल का फॉरेक्स एनालिसिस वीडियो देख लेना, एंड में मैंने बताया है, ये शुरू में ही बता दिया मेरे हिसाब से। ठीक है, तो जरूर देखना वो वीडियो, और वेट फॉर दिस वीडियो, आई शेयर विद यू about this giveaway. The first rank will get 1,10,000 rupees that you can use to create your trading capital, जिसको और यूज करके और पैसे बना सकते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून इन सम अदर वीडियो, बाय बाय।